मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, एडिशन ऑफ HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, एडिशन ऑफ NaHSO3 टू फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडेक्ट, एडिशन ऑफ Grignard reagents from methanol to form primary alcohol, other than methanol aldehyde react with Grignard reagent to form secondary alcohol, ketone react with Grignard reagent to form tertiary alcohol। फोर्थ हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones with अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें ढेर सारा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone with ammonia to form imine, with primary amine to form eskeef base, react with oxime hydroxyl hydroxyl oxime, reaction with hydrazine, reaction with phenylhydrazine, reaction with semi-carbazine, reaction with 2,4-dinitrophenol। तो इस तरह से अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा अभी तक। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फिफ्थ है नंबर, जो कि राइट नोट्स ऑन पूछता है। कभी पूछ देगा हेमी एसिटल, कभी पूछेगा एसिटल, कभी पूछेगा कीटल। अब देखिए इस दोनों रिएक्शन को समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है, ये जो अल्कोहल है वो है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो यह बनाता है हेमी एसिटल। फिर फर्दर जब रिएक्ट करता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ही तो बनाता है एसिटल। यानी अल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl gas to form heavy acetal and further react with monohydric alcohol to form acetal। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या करते हैं, इस R के जगह पर CH3 डाल देते हैं। R के जगह पर CH3 डाल दिए। इस R डैश के जगह पर C2H5 रख दिए। C2H5, इस R के जगह पर CH3, इस R डैश के जगह पर C2H5। फिर फर्दर रिएक्ट किए C2H5 CH3 C2H5। अल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी इथेनॉल हेमी एसिटल बनेगा और वो हेमी एसिटल फिर रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिटल। अब वही चीज है कि अगर फिर
कीटल से रिएक्शन हो, अगर एसीटोन से रिएक्शन होगा, यानी कीटोन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ये कीटोन है, कीटोन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो कीटल का फॉर्मेशन, कीटोन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो कीटल का फॉर्मेशन करता है। अब क्या करते हैं हम, इस दोनों जगह पर R को पुट करते हैं, CH3 को, सॉरी CH3, और ये CH3 इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करता है तो कीटल का फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग देखे, एडिशन ऑफ अल्कोहल में अल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू गिव हेमीएसिटल, हेमीएसिटल फर्दर रिएक्ट विथ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल। ठीक उसी तरह से कीटोन रिएक्ट विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल टू फॉर्म कीटल। अब देखिए हम लोग जो सेकेंड लाइन का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेशन होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करता है। अल्डिहाइड्स एंड ketones, distinguish between aldehydes and ketones। अब इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन KMnO4, ACD5 KMnO4, ACD5 K2Cr2O7। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है टॉलवेंस रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट, टॉलवेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट्स। टॉलवेंस रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्स रिएजेंट। A strong oxidizing agent, aldehyde, a strong oxidizing agent as well as mild oxidizing agent
दोनों से रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट करेगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्ट करेगा। कीटोन, अच्छे, अल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अल्डिहाइड रिएक्ट विथ इन अल्डिहाइड हुआ ये, अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ a strong as well as mild oxidizing agent क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। Aldehyde in presence of a strong as well as mild oxidizing agent to produce carboxylic acid। लेकिन कीटोन रिएक्ट जब करेगा, ये कीटोन है, कीटोन रिएक्ट करेगा इन presence of a strong oxidizing agent at elevated temperature। Ketone, a strong oxidizing agent at elevated temperature। एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? RCOOH प्लस R डैश CH2COOH R CH2COOH plus R dash COOH, यानी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो दो बातें स्पष्ट हुई यहाँ कि दो तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 हुआ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट्स एंड बेंडिक्स रिएजेंट हुआ। अब अल्डिहाइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के कंडीशन में करेगा फर्दर एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कीटोन प्रेजेंस ऑफ सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, अब यहां पर फेलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट, जब भी अल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन रहे, अल्डिहाइड और कीटोन को जब डिस्टिंग्विश करना हो, उसका टेस्ट लिखना हो, तो ब्लाइंडली लिख सकते हैं कि अल्डिहाइड्स गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। Aldehydes give tolerance test as well as Fehling test, लेकिन कीटोन टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे, हम यही आंसर दे सकते हैं कि अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड
benzaldehyde. All are give tolerance test, Fehling test, but ketone, acetone, propanone, butanone do not give टॉलरेंस टेस्ट. टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. टॉलरेंस रीएजेंट क्या है सो देखेंगे. फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. टॉलरेंस रीएजेंट क्या है भाई? freshly prepared ammonical silver nitrate solution. इस टॉलरेंस रीएजेंट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब दो टेस्ट ट्यूब है, एक में अल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक जो भी हो, तो अगर हम टॉलरेंस टेस्ट करना चाहते हैं तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या होता है? ये ब्राइट सिल्वर मिरर फॉर्म करता है. ये ब्राइट सिल्वर मिरर फॉर्म करता है. यानी आर अल्डिहाइड. अब हम लोग लिखे हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन Ag NH4 whole 2 plus 3OH minus 2 Ag NH4 whole 2 plus 3OH minus. इसको हम कहेंगे टॉलरेंस टेस्ट, सॉरी टॉलरेंस रीएजेंट. अब क्या बनाएगा ये बनाएगा RCOO माइनस. अभी CO माइनस हम क्यों लिखे? ये अल्कानोएट है. अब यहाँ पर हम OH Na लिखेंगे, NaOH हो तो सोडियम अल्कानोएट बनेगा. और क्या बनेगा? ए ब्राइट सिल्वर मिरर तो Ag ब्राइट सिल्वर मिरर, ब्राइट सिल्वर मिरर. साथ में H2O एंड अमोनिया, 2H2O प्लस 4NH3, 4NH3 8 16 17 20 और 12 16 ये 8 16 इस 2H2O 4NH3 अमोनी NH4 whole 2. तो अल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है टॉलरेंस रीएजेंट से तो ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है. ब्राइट सिल्वर मिरर टॉलरेंस फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन NH3, सॉरी यहाँ NH3 है
NH3 whole 2 plus 3OH minus 2Ag NH3 whole 2 plus टॉलरेंस रिएजेंट 3 और ये हो गया 6 12 3 15 ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रहेगा। अल्डिहाइड रिएक्ट विथ AgNH3 होल्ड, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, ब्राइट सिल्वर मिरर देगा। दूसरा टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन भी है सोडियम अल्कलाइन, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिलाते हैं, एक मिक्स करते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जिसमें अल्डिहाइड भी है कीटोन भी, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो अल्डिहाइड वाले कीटोन में जब डालते हैं तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, RCH प्लस 2Cu2 प्लस 5OH माइनस, Cu2 प्लस ये है फेलिंग फेलिंग रिएजेंट। इससे फॉर्मेशन होता है Cu2O प्लस H2O, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो दो बहुत वाइटल टेस्ट हमने देखा अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड की टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग टेस्ट देता है और टॉलरेंस टेस्ट देता है। अब अल्डिहाइड और कीटोन में एक और टेस्ट है जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट
फॉर्म टेस्ट की खासियत है यह CH3COO ये यूनिट होना चाहिए। CH3COO तो क्या होगा? ओनली गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी सिर्फ CH3CHO एकमात्र एसीटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ एक एसीटल्डिहाइड। अब कीटोन की बारी है तो CH3CrOR ये यूनिट है, यहां R। इधर जितना भी कार्बन आप रख सकते हैं, R के जगह पर आप जितना भी रख सकिए ये देगा, यानी CH3C⋯OR ये यूनिट होना ही चाहिए। तो ये टेस्ट में क्या है रिएक्शन भाई? NaOH आयोडीन से रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। Na प्लस NaIO प्लस H2O। अब ये जो NaIO है, NaIO वो कीटोन से रिएक्ट करके या जो अल्डिहाइड्स है उससे जिससे भी हो, यानी CH3CR एकमात्र जगह है जहां पर कि H है, यहां पर इस केस में एसीटल्डिहाइड के केस में तो CH3C⋯OR प्लस 3NaIO to produced CH3COONA प्लस सॉरी R होगा RCOONA प्लस CHI3 प्लस NaOH, यानी आयोडोफॉर्म बनाता है। CHI3NaOH आयोडोफॉर्म का निर्माण ये करना है। तो ये टेस्ट भी एसीटल्डिहाइड को दूसरे अल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग करा सकते हैं। साथ में हम लोग ये NaOH के साथ सोडियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है। तो कीटोन में CH3CO प्रोपेनोन देगा, ब्यूटेनोन भी देगा, पेंटेन 2 ओन देगा, पेंटेन 3 ओन ये टेस्ट नहीं देगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग 3 पढ़े, टॉलरेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। टॉलरेंस एंड फेहलिंग टेस्ट given by aldehydes not ketone and iodoform test given by CH3CO। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ
aldehydes and ketones। हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हम ये भी जानते हैं कि उस कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक उल्टा, अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, हम पहला देखते हैं इसमें पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन हम करते हैं, अल्डिहाइड का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो RCHO हम रिडक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन निकेल। और भी है प्लेटिनम, पैलेडियम, LiAlH4, बहुत सारा है। इसके प्रेजेंस में हम करते हैं तो RCOH यानी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO H2NI बनेगा CH3CH2OH, इथेनॉल बनेगा इथेनॉल, अब है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। H2NI R CHOH R dash सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H2NI प्रोपेनॉन CH3 CHOH CH3 प्रोपेन। तो हम लोग रिडक्शन देखें, पार्शियल रिडक्शन, अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कीटोन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब एट लास्ट मोमेंट हम देखते हैं रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन कहिए, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम कहिए, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्केन होता है। तो देखिए रिडक्शन विथ जिंक अमलगम, रिडक्शन विथ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा।
तो क्या बनेगा, फॉर अल्केन ए बी लेते हैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के पर्पस के लिए, 4H ZnHg HCl CH2 का फॉर्मेशन होगा, प्लस H2O फॉर एग्जाम्पल CH3H प्लस 4H, यही चीज लेंगे फिर CH3H CH2 प्लस H2, क्या बना जी, इथेन। तो रिडक्शन विथ जिंक अमलगम टू फॉर्म अल्कीन, और एक लास्ट रिएक्शन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन। रिडक्शन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्कीन। इसमें ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, हाइड्रोजन यानी H2N NH2 KOH हीट करेंगे, यहाँ भी अल्केन का ही फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी अल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड 4H, फिर वही चीज और CH3 बनेगा प्रोपेन। तो हम लोग देखे आज न्यूक्लियोफिलिक रेडिएशन का एक रिमेनिंग रिएक्शन विथ अल्कोहल फॉर्म एसिटल की हेमी एसिटल एसिटल कीटल, फिर देखिए ऑक्सीडेशन टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड रिडक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का और बचा हुआ है, जो लगता है एक पीरियड और लगेगा, जिसमें एल्डिहाइड से रिलेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिलेटेड रिएक्शन कंप्लीट होगा। एंड गुड बाय।